सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एओफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो 22 मई से 27 मई के बीच में खुलेगा। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, कंपनी कैसी है, इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। साथ में जो गो डिजिट का आईपीओ जो 17 मई को क्लोज होने वाला है, क्या हमें गो डिजिट के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये जानेंगे। साथ में आदर हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में आगे हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो जो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं एओफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की, जो 22 मई से 27 मई के बीच में खुलेगा। तो सबसे पहले ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी एक तरीके से जो आजकल जो ऑफिस का जो कल्चर चल रहा है कि यार किसी के पास में ऑफिस का स्पेस नहीं है, तो वो ऑफिस स्पेस ये किराए पे प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सिटीज़ में। तो ये इनका काम है। जैसे कि मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ, आपको उसी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरी कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, तो मुझे एक स्पेस चाहिए रेंट पे लेने के लिए, है ना। तो मैं एक कोई ना कोई जगह ढूंढूंगा जहाँ पर मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉई है वो काम कर सके। तो वो जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं रेंट पे, वो ये प्रोवाइड करती है एओफिस कंपनी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढा कि यार जयपुर में कोई लोकेशन है कि जहाँ पे मेरी टीम काम कर सके, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भाई सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर के अंदर इनका ये स्पेस है, जिनका चार्ज है मंथली 12,500 रुपये का, है ना। तो ये जैसे आपकी क्वांटिटी होती है, कितने मंथ के लिए लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो ये जो चार्जेस पे करते हैं वो कंपनी लेती है एओफिस कंपनी। तो कंपनी ने ऐसे क्या है अलग अलग जगह पे अपने सेटअप्स बना रखे हैं, जहाँ पर जो कंपनी के एम्प्लॉय होती है वहाँ जाकर वर्क कर सकते हैं, स्पेस को रेंट पे ले सकते हैं। कोई नई स्टार्टअप आप खोल सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम का अगर आपका कल्चर है, तो आप घर से काम नहीं करना चाहते हो, ऑफिस में जाके काम करना चाहते हो, तो वो आप रेंट पे लेके वहाँ पर काम कर सकते हो। तो ये सारी सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो एओफिस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आईपीओ की डिटेल जानते हैं, उसके बाद में फाइनेंशियल जानेंगे, लास्टली जानेंगे कि ग्रे मार्केट क्या चल रहा है। तो प्राइस बैंड की बात करें तो 364 से 383 का प्राइस बैंड है। एक लोट के अंदर 39 शेयर होंगे, और जो टोटल इशू साइज है वो 598 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 128 करोड़ का है, और 470 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल दिया गया है। अगर हम पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबी को 75% पोर्शन है, रिटेल को 10% है, और एनआई को यहाँ पर 15% का पोर्शन यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 39 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 14,937 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो इसका जो अलॉटमेंट की डेट है वो है 28 मई की, और यहाँ पर जो रिफंड की डेट है 29 मई की, और इसकी लिस्टिंग की डेट है 30 मई की। अब जान लेते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी के फाइनेंशियल है। तो कंपनी अगर और डिटेल जाने तो बहुत सारी डिटेल है कि कंपनी के अंदर कंपनी ने लगभग 16 सिटीज़ के अंदर 100 लगभग 170 सेंटर यहाँ पर कंपनी ने खोल रखे हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि इस तरह का कंपनी का काम है। कंपनी का काम तो समझ में आ गया। हमारी मेन चीज़ पे आते हैं कि फाइनेंशियल कैसे है कंपनी, क्या यहाँ पर ये सारा काम करके प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है। तो देखिए 21 पे देख सकते हैं आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का -42 करोड़, 22 में -57 करोड़, 23 के मार्च में -46 करोड़, दिसंबर 23 में -18 करोड़। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिक पे, यानी कि पिछले 1, 2 और 3 साल के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। दूसरा, इसका कोई पीयर कंपटीटर नहीं है जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपनी फाइनेंशियल वाइज यहाँ पर बिल्कुल बेकार कंपनी है, कंपनी में कोई भी दम नजर नहीं आ रहा, है ना। अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जान लेते हैं। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है लेटेस्ट इसका एओफिस कंपनी का जो निकल के आया है, वो निकल के आया है 80 रुपीज़ का, लगभग 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आया है। अब सवाल यह था कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हमारे पास में बहुत टाइम है, आईपीओ खुला रहेगा। यहाँ पर आईपीओ जो है 27 मई तक खुला रहेगा। तो अगर 27 मई तक ग्रे मार्केट में कुछ हलचल दिखाई देती है तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए, केवल लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं केवल और लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए। वो भी तब जब यहाँ ग्रे मार्केट के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। अगर ग्रे मार्केट बढ़ के 50% हो जाता है, 60% हो जाता है, तब हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज इस आईपीओ में अप्लाई करना एक रिस्क डिसीजन हो सकता है। तो ये मैंने एनालिसिस कर दिया एओफिस आईपीओ को। अब इसके बाद में हम गो डिजिट का आईपीओ की बात करते हैं। जो गो डिजिट का आईपीओ यहाँ पर 17 मई को क्लोज होने वाला है। तो जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि अप्लाई करें या अवॉइड करें, मैं सिंपली एक ही बात आपको बोलूँगा, ये अवॉइड करिए। ग्रे मार्केट बिल्कुल बेकार चल रहा है, 4% का ग्रे मार्केट है। कंपनी भी कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है कि कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट बना रही है।
अगर इसके अंदर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का इन्वेस्टमेंट है तो उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट दे सकती है कंपनी। तो क्लियरली आप गो डिजिट आईपीओ को अप्लाई अवॉइड कर दीजिए, मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। तो दो चीज़ हमने देख ली, ऑफिस कंपनी को देख लिया और गो डिजिट कंपनी को यहाँ पर हमने देख लिया। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में क्या चल रहा है, क्योंकि आईपीओ कल लिस्ट हुआ था, यानी कि 15 मई को आईपीओ लिस्ट हुआ था। तो जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी में आपको बताया था कि कुछ शेयर आपको प्री ओपन मार्केट में निकाल देना है, क्योंकि ये लिस्टिंग के बाद में माइनस के 2% या 3% पे चला गया था अपने इशू प्राइस से, है ना। तो यहाँ पर आपको लॉस ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया था कि प्री ओपन मार्केट में कुछ शेयर को निकाल देना है और कुछ शेयर्स को लगभग 50% को या उससे ज़्यादा शेयर्स को आपको इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना है। डे वन में नहीं, एक दिन के अंदर नहीं निकालना है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उस हिसाब से आप इसके अंदर से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कल आप देख सकते हैं यहाँ पर 329 की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ था, 329 रुपये की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ था, और आज जो गैप आपके साथ में ओपन हुआ है वो 342 रुपये की प्राइस के साथ ये ओपन हुआ है, और ये बढ़ता बढ़ता आज लगभग पहुंच गया 352 रुपये पे। तो जिन्होंने यहाँ पर कल पूरे पूरे शेयर निकाल दिए तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला होगा, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो लगभग आपको कल की डेट से 6.81% यानी कि लगभग 7% का प्रॉफिट आपकी आज की डेट में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, कल जिन्होंने इशू प्राइस के ऊपर भी इसके अंदर एंट्री ली होगी, उनको आज की डेट में केवल एक दिन के अंदर उनका 7% पैसा यहाँ पर बढ़ गया है। तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए आगे की, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई कमी नहीं है कंपनी में, आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। लेकिन अभी भी जैसे अगर आपके पास में ज़्यादा शेयर से ज़्यादा लूट आपको मिल गए तो कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, लगभग आपको 7% का तो एटलीस्ट प्रॉफिट मिल ही गया। तो कुछ शेयर्स को अभी आज या एक दो दिन में निकाल सकते हो, बाकी के शेयर्स को आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हो। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि कंपनी जो है आधार हाउसिंग फाइनेंस ऐसी नहीं है कि लिस्टिंग गेन लिया और निकल गए, नहीं, कंपनी ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो आप अभी भी अगर इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बना रहना चाहते हो तो आप बने रह सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 7% के आसपास की पे आप यहाँ पर 7 to 10% की प्राइस जाती है, तब आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके से निकाल सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर आधार हाउसिंग फाइनेंस में आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।